बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3.1 का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फोर स्टेप मेथड। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन इन तीनों अल्फाज में से एक में मिल सकता है, या तो लिखा होगा डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय फोर स्टेप मेथड। तो आते हैं डेरिवेटिव को हम बाय डेफिनेशन मेथड कैसे हासिल करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमने 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने दोनों अतराफ में इंक्रीमेंट लेना है। टेक इंक्रीमेंट इन बोथ x एंड y। ये इंक्रीमेंट क्या होता है? ये डेल x और डेल y को कहते हैं। तो देखिए, हम y में डेल y का इंक्रीमेंट करते हैं और हम x में डेल x का इंक्रीमेंट करते हैं। स्टेप नंबर 2 ये है कि हमने y को राइट साइड शिफ्ट करना है। y इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई आ जाता है, जिसको हम सिंपली यू भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पर y की जगह हम एफ ऑफ एक्स लगाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने करना है, दोनों अतराफ को हम डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स। तो ये है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इस साइड को भी डिवाइड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो यहाँ तक हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है? वो एवरेज रेट ऑफ चेंज पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव बनता है। नंबर 4 हम करेंगे टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोच टू 0। तो ये आ जाता है डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इसे हम सिंपली यू भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव है। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिला इन 4 स्टेप्स की मदद से। तो अब हम 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उनमें से एक पार्ट उठाते हैं। इससे पहले जितने पार्ट्स थे वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह थे। जिस तरह हमने वो सोल्व किए हैं तो आप बाकी पार्ट्स को भी उसी मेथड से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट नंबर 2 उठा लिया। पार्ट नंबर 1 भी इसी तरह है, जिस तरह हम इसे हल करेंगे। पार्ट नंबर 1 भी इसी तरह है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक इंक्रीमेंट, दोनों में x और y दोनों में हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो आते हैं ये y, इसमें डेल y का इंक्रीमेंट करते हैं। जहां पर x है वहां पर डेल x का हमने इंक्रीमेंट करना है, -4। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, y को राइट साइड मुंतकिल करते हैं, डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स क्यूब -4 माइनस वाई आ जाता है। हम y की अपनी वैल्यू पुट करेंगे, डेल एक्स क्यूब -4, y की वैल्यू एक्स क्यूब -4 है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, दोनों अतराफ को डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स। ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मिला, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर इंटू डेल एक्स प्लस 3x इंटू डेल एक्स का स्क्वेयर, और ये प्लस डेल एक्स का क्यूब आ जाता है -4। ये माइनस अंदर ज़रब करते हैं, ये माइनस क्यूब प्लस 4 आ जाता है, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर से हम क्या करेंगे, डेल एक्स को कॉमन उठाते हैं। यहाँ से हम डेल एक्स को कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाता है 3x का स्क्वेयर प्लस 3x इंटू डेल एक्स, और यहाँ हमें मिल जाता है डेल एक्स का स्क्वेयर डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। ये डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो जाते हैं। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम डेल एक्स जो है ज़ीरो लेते हैं, तो अगर नीचे 0 मौजूद होती है तो ये सवाल को अनडिफाइन बनाता है। अब जब ये डेल एक्स ख़त्म हो जाता है तब हम स्टेप नंबर 4 में टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोच टू 0। ये हमने लिमिट ले लिया, तो इसे हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जिधर भी डेल एक्स है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 3x स्क्वेयर प्लस 3x इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वेयर। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स
यानी डी बाई डी एक्स, वाई की जगह जो है एक्स क्यूब माइनस 4 है, इसका डेरिवेटिव हमें 3x का स्क्वायर मिलता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से हल करना है बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमने दोनों अतराफ में डेल एक्स का इंक्रीमेंट करना है, 2x प्लस डेल एक्स पावर 5 प्लस 1। दूसरे स्टेप में हमने y को शिफ्ट करना है राइट साइड पर, डेल y इज इक्वल टू ये 2x प्लस डेल एक्स पावर 5 प्लस 1 माइनस y। डेल y इज इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस डेल एक्स पावर 5 प्लस 1 माइनस y की जगह पर हम 2x पावर 5 माइनस 1 रखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्यूब के बाद जो फार्मूले है वो हम बाइनोमियल थ्योरम कहलाते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, फर्ज करें हमारे पास a प्लस बी पावर n है, क्यूब तक तो हमें फार्मूला आता है। तो अब इस बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इस पावर को उठाकर a पर अप्लाई करते हैं, तो a पावर n। अगले स्टेप में इस पावर को उतार देते हैं, a के पावर से a कम करेंगे और b का पावर 1 लेते हैं। फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस a के पावर को उतारना है जो कि n-1 है, और a के पावर से एक मज़ीद कम करना है। फिर b के पावर में हमने एक ऐड करना है और इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रखना है। फिर हम अगले स्टेप में n-2 पावर को नीचे ले जाएंगे, b के पावर में एक इजाफा करेंगे और क्यूब से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। आखिर में हम b का पावर n लेते हैं। तो अब इधर भी यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है डेल y इज इक्वल टू 2। ये देखिए 5 पावर को हम x पर लेंगे तो ये 5 पावर x, फिर हम 5 को नीचे लाते हैं, x के पावर से एक कम करते हैं तो ये आ जाता है x पावर 4 इंटू डेल x। फिर हम अगले स्टेप में 4 पावर को उतारते हैं, x के पावर से मज़ीद एक कम करते हैं तो ये x क्यूब आ जाता है, और डेल x के पावर में 1 ऐड करते हैं, डेल x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर है नहीं लिखते हैं। अब मज़ीद आते हैं, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर डेल एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाता है 5 4 3 2 पावर उतार देते हैं, एक्स के पावर से एक और कम कर देते हैं और डेल एक्स के पावर में एक डाल देते हैं डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। आखिर में क्या हो जाता है 5 4 3 2, ये 1 पावर उतार देते हैं और x का पावर 0 आ जाता है जो कि 1 के बराबर है नहीं लिखते हैं, और डेल x का पावर 5 आ जाता है डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो है माइनस ये प्लस 1 इसी तरह लिख लेते हैं, इधर माइनस को आने, ये हमारे पास 2x पावर 5 और ये -1, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस 2 को हम अंदर ज़रब करेंगे, ये 2x का पावर 5 और ये हमारे पास आ जाता है 10x पावर 4 इंटू डेल एक्स। यहाँ पर 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब b2 है, तो ये हमें मिल जाता है 20x क्यूब इंटू डेल एक्स का स्क्वायर। ये देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 ज़रब 2, तो ये 6। अब 1 2 ये है, ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, तो 6 और 6 कैंसिल हो जाते हैं। ये हमें मिल जाता है 4 5 20x का स्क्वायर इंटू डेल एक्स पावर 3 मिलेगा। अब ये 4 का फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो ये हमें मिल जाती है 12 और ये 24, तो ये और ये कैंसिल हो गए। 5 5 के साथ वो 2 ज़रब हो जाती है, ये हमें 10 मिल जाएगा, 10x और ये डेल एक्स का पावर 4। और ये देखिए ये 5 का फैक्टोरियल है, ये भी 5 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गए, और वो जो 2 है वो इस डेल एक्स पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखें -2x का पावर 5 ये रह गया। अब ये 2x पावर 5 पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाते हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 में दोनों अतराफ को डेल x से डिवाइड करेंगे, डेल y डिवाइडेड बाई डेल x। इन सब में से ये तो कैंसिल हो गए, ये और लास्ट वाला स्टेप, बाकी सारे जो टर्म्स है इनके अंदर डेल x मौजूद है, तो हम इनसे डेल x कॉमन उठाते हैं, ये हमें 10x का पावर 4 मिलेगा, ये 20x क्यूब डेल x मिल जाता है, और ये क्या है 20x स्क्वायर डेल x का स्क्वायर, और ये 10x इंटू डेल x का पावर 3 मिलेगा, और यहाँ पर 2 डेल x का पावर 4 मिल जाता है। हमने डेल x को कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर भी डेल x डिवाइड करते हैं, तो ये डेल x और डेल x कैंसिल हो जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोच टू 0, ये डेल y बाई
डेल एक्स आ जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पर डेल एक्स मौजूद है वहाँ पर हम 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाता है ये 10x4 जिसमें डेल एक्स नहीं है, ये इसी तरह। अब इसमें 0 पुट करने से ये टर्म 0 हुआ, ये भी 0 हो जाता है, बाकी जितने भी टर्म्स है उनमें डेल एक्स मौजूद है, ये सारे 0 बन जाते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं d बाई डी एक्स 2x पावर 5 प्लस 1। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमें मिल जाता है 10x का पावर 4। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी खास इसी तरीके से हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 7 ये एक जैसे सवालात हैं। इसे हम यूँ लिख सकते हैं 3x माइनस 1 पावर 1/3, और इसे हम यूँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5 होल पावर 1/2। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। अब इन दोनों में से एक उठाते हैं तो हम इसका पार्ट नंबर 2 उठाते हैं। पार्ट नंबर 2 इसका है 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हल करते हैं, दोनों अतराफ में इंक्रीमेंट करते हैं डेल x और डेल y का। ये हमारे पास आ जाता है 2x प्लस डेल x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, y को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर ये 2 जो है इनके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x प्लस 2 डेल x प्लस 5 पावर माइनस 1/2, y इधर आ जाता है माइनस y। क्वेश्चन नंबर 8 में जितने पार्ट्स है उसमें भी हम यही करते हैं कि ये जो 2x और 5 वाला टर्म है इसको एक साथ लिखेंगे, और ये डेल x वाला टर्म ये लास्ट में लिखते हैं। तो ये माइनस 1/2 आया, माइनस y की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं y की हम अपनी वैल्यू रखते हैं 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। हम एक काम करते हैं, ये देखिए इसके अंदर 3 टर्म्स मौजूद है और इसका पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2x प्लस 5 को कॉमन उठाते हैं। ये देखिए पहले इन दो टर्म से हम 2x प्लस 5 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर हमें 1 और यहाँ पर 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। हमने 2x प्लस 5 को कॉमन कर दिया, पावर माइनस 1/2। यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। ये पावर दोनों को अलग-अलग दे देते हैं, 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2, और यहाँ पर 1 प्लस 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। ये 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। अब हम ये करेंगे कि ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म में 2x प्लस 5 मौजूद है, तो हम इसे उठा लेते हैं कॉमन, 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2। इसे हमने कर दिया कॉमन। यहाँ पर हमें क्या मिला, 1 प्लस 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 पावर माइनस 1/2, और यहाँ पर हमें माइनस 1 मिल जाता है। एक काम है, बाइनोमियल सीरीज इधर अप्लाई करते हैं। अब बाइनोमियल सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम में क्या फ़र्क है। बाइनोमियल सीरीज में ये है कि ये जो पावर होता है एक्सपोनेंट, ये या तो नेगेटिव नंबर होता है या फिर कोई रेशनल नंबर होता है, जैसे कि इसमें 1/3 है, तो इसमें हम सीरीज अप्लाई करते हैं। सीरीज के टर्म जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, और थ्योरम में जो है वो एक तो पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, बटे वाला नंबर नहीं होता है, एक तो पॉजिटिव होता है फिर इंटीजर भी होता है, और दूसरी बात यह है कि उसके टर्म्स फाइनाइट होते हैं। सीरीज में जो है टर्म इनफाइनाइट होते हैं। तो हम आते हैं, फर्ज करें 1 प्लस x पावर n, ये सीरीज है। हम क्या करेंगे, इस पावर को 1 पर अप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, फिर n आगे लाते हैं, 1 के पावर से 1 कम करते हैं तो वही 1 आ जाता है, फिर इसके साथ x, फिर क्या है n माइनस 1, 1 के पावर से मजीद 1 कम करते हैं तो वही 1, और फिर x में 1 इजाफा करते हैं डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, 1 के पावर से मजीद 1 कम करते हैं तो वही 1 आ जाता है, और x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये ख़त्म नहीं होता है, ये इसी तरह जारी रहता है। तो हम यहाँ पर सीरीज अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 1 है, इस पर आप पावर माइनस 1/2 अप्लाई करें तो यही 1 आ जाता है, फिर माइनस 1/2 आगे, फिर 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 का पावर 1
फिर -1/2 आगे, -1/2 से एक कम, फिर क्या है 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। अब ये जारी है, ये ख़त्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 मौजूद है, ये -1 इस सीरीज़ का टर्म नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, तो ये 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाते हैं। बाकी जितने भी टर्म्स है उसमें डेल एक्स मौजूद है, तो हम डेल एक्स को कॉमन करते हैं। डेल एक्स कॉमन आया यहाँ पर 2x प्लस 5 पावर -1/2, ये इसी तरह यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है -1/2 इंटू 2/2x प्लस 5, यहाँ पर हमें मिल जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है एक डेल एक्स तो कॉमन हुआ, तो यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 और डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये जारी है। पहले टर्म के अलावा बाकी जितने भी टर्म्स है इन सब में डेल एक्स मौजूद है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ को डेल वाई से डेल एक्स से डिवाइड करते हैं। अब जब इस साइड को हम डेल एक्स से डिवाइड करते हैं तो डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो जाते हैं, 2x प्लस 5 पावर -1/2 ये इसी तरह, और ये क्या है 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये -1/2x प्लस 5 आ जाता है, प्लस -1/2 -1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 में, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इसमें डेल एक्स मौजूद नहीं है, तो ये इसी तरह लिखा जाता है 2x प्लस 5 पावर -1/2, और यहाँ पर भी क्या है डेल एक्स नहीं है तो ये इसी तरह लिखते हैं। बाकी जितने भी टर्म्स मौजूद है उसमें डेल एक्स है, तो जब डेल एक्स 0 है तो ये सारे के सारे 0 हो जाते हैं जितने भी टर्म्स है। अब इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये dy बाई डी एक्स लिखा जाता है, ये माइनस तो आगे आ जाता है। अब ये जो है ये ऊपर चला जाता है 2x प्लस 5 पावर -1/2, इसी तरह ये 2x प्लस 5 पावर -1 आ जाता है। अब ये क्या हुआ, ये माइनस इसी तरह, और यहाँ पर क्या है इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं -1/2 और -1 को, तो ये 2x प्लस 5 पावर -1 3/2 बन जाता है। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है।